इंट्रोडक्शन क्लास है। ओके बेटा, बी रेडी? ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय किड्स, गुड मॉर्निंग। And at first, before I start the chapter, I would like to suggest for you all, beta, in this pandemic situation, always aware regarding your health. सबसे पहले पढ़ाई शुरू करने के पहले हम आपसे एक आग्रह करूँगा बेटा कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से रहो। इस समय पैंडमिक सिचुएशन का बहुत ही बुरा हाल है बेटा। वायु पॉल्यूट हो चुकी है, वायु प्रदूषित हो चुकी है, इसलिए अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर ही रहें। विशेष ज़रूरत हो तो बाहर जाएं, पूरे सेफ्टी के साथ जाएं। नहीं, जो कोविड-19 के गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हुए बाहर निकलें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो कोविड-19 के वे सारे क्या देखो बेटा कितनी परेशानियां हैं। तो हम इस प्रकार से बेटा ऑलरेडी आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल ऑलवेज मेक द सोशल। यस बेटा, ऑलवेज मेक द सोशल। बोलो बेटा, बोलो बेटा। और तो नहीं बेटा, आप लोग बहादुर हो, आप लोग बिल्कुल अच्छे रहोगे। आवश्यकता है कि कोविड-19 के जो गाइडलाइंस हैं, जैसे कि मास्क पहनना, 2 गज दूरी बहुत है, मास्क है ज़रूरी। नहीं, ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है हमारे देश के हितार्थ में, देश की रक्षा में, वो हमें हमेशा याद रखनी है। हमेशा मास्क यूज करना है, हमेशा सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और सैनिटाइजेशन करते रहना है हाथ को, इस प्रकार से। तो आइए बेटा हम पढ़ते हैं और टॉपिक की एस्टिमेशन बिल्कुल एक बात अच्छी ढंग से समझाऊंगा, घबराएंगे नहीं बेटा। ये आपके लिए नया सा बात होगा। ये राउंड ऑफ क्या होता है इसके बारे में जानकारी देता हूँ बेटा। तो शॉर्टली से एस्टिमेशन और राउंड ऑफ दोनों सिमिलर वर्ड है। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया बेटा, आप मार्केटिंग करने के लिए गए बेटा, और आपने जब मैंगो परचेज किया तो मैंगो का कॉस्ट हो गया 59 रुपीज़ 75 पैसे। आपने कहा कि ये 59 रुपीज़ 75 पैसे मैं कैसे आपको दे पाऊँगा। तो दुकानदार ने कहा ऐसा कीजिए, आप एक लेमन हमसे ज़्यादा ले लीजिए और 60 रुपीज़ दे दीजिए। तो इस प्रकार से आपने राउंड फिगर में अपने अमाउंट को पे किया। तो इस तरह की बातें हमारे लाइफ में हमेशा, हमारे इस दैनिक जीवन में हर दिन की जो होती है, हमारी दिनचर्या होती है, उसमें इस प्रकार की बातें आती हैं। मीन्स हम अपने आप को सर्कुलेट कर लेते हैं नियर बाय में। जैसे अगर आपने सामान परचेज किया बेटा और आपका कॉस्ट हो गया 51 रुपीज़ 30 पैसे, तो आप दुकानदार से कहते हो कि 51 रुपीज़ 30 पैसे कैसे मैं दूंगा, और राउंड में आप 50 रुपीज़ रख लेते हैं, 50 रुपीज़ रख लेता है। लेकिन वही अमाउंट अगर 58 रुपीज़ 60 पैसे, 58 रुपये कुछ पैसे हो जाते हैं, तो फिर आप क्या करते हो उस परिस्थिति में? तो वैसे में दुकानदार कहता है नहीं, 58 रुपीज़ 60 पैसे अगर है और आप 50 रुपीज़ हमें दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, आप मुझे 60 रुपीज़ दे दो, बदले में मैं कुछ और आपको दे देता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? मेरी बात आप सारे बच्चे सुन पा रहे हो बेटा? यस, हाँ। तो ये जो राउंड ऑफ जो होगा बेटा, वो किस रूप में होगा हम आपको समझाते हैं। ये राउंड ऑफ आपका होगा वो नियरेस्ट 10 में, नियरेस्ट 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 10 कहलाएगा। फिर ये नियरेस्ट 100 में भी हो सकता है, NEAREST नियरेस्ट 100। फिर नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट 10,000। हम बता रहा हूँ बेटा,
हाँ हाँ बोलो। नियरेस्ट क्या बेटा बोलो? नियरेस्ट 10,000 एक क्या है इसके बारे में पहले जानकारी देता हूँ। हाँ बोलो बेटा बोलो। अच्छा ठीक है, अब दिखाई दे रहा है बेटा जो कुछ मैं लिख रहा हूँ? अच्छा ठीक है, धुंधला दिखाई देता है तो मैं इसे फिर से देख लेता हूँ बेटा। ठीक है, मैं दूसरा पेज यूज करता हूँ। ठीक है, अब नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000। पहले काउंटिंग तो आप सारे बच्चे जानते होंगे बेटा, 1, 10, 100, 1000। इस प्रकार से अगर मैं लिखूं 2, 1, 3, 5 तो ये बतला सकते हो बेटा मैं कितना लिखा हूँ? 1, 10, 100, 1000। मैं कितना लिखा हूँ? ये जो मैंने लिखा है सो दिखाई दे रहा है बेटा आप सबों को? जो मैंने लिखा है वो सब आप सब देख पा रहे हो बेटा? ये 2135 सब देख पा रहे हो बेटा? हाँ, तो ये मैंने लिखा हूँ, मैं क्या लिखा हूँ बेटा? इसे क्या पढ़ते हैं? ये 1। हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो। बेटा ROUND राउंड, OFF ऑफ, राउंड ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ ये क्या लिखा हुआ बेटा? 2000। अभी हमने क्या लिखे हैं? 2000, 100, 100, 35, THIRT 30, FIVE 35। तो बेटा अभी अब मैं बतलाने जा रहा हूँ इतना कुछ के बाद। अभी मैं क्या क्या लिखा हूँ? ये नियरेस्ट 10 लिखा हूँ, NEAREST, नियरेस्ट TN। हाँ नियरेस्ट 10। फिर लिखा गया है नियरेस्ट 100, NEAREST, नियरेस्ट HUNDRED 100। नियरेस्ट 1000, NEAREST, नियरेस्ट 1000, THOUSAND। फिर नियरेस्ट 10,000, NEAREST, नियरेस्ट TN 10,000, THOUSAND, ये नियरेस्ट 10,000। अब मैं एक एक करके बताता हूँ बेटा कि नियरेस्ट 10 की बात होगी तो हमको क्या करना है, नियरेस्ट 100 की बात होगी तो हम कैसे नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करेंगे। बेटा यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ बेटा। देखो जैसे एक क्वेश्चन आपका है बेटा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपसे पूछा जाएगा, सपोज कि क्वेश्चन नंबर 1, राउंड ROUND, राउंड ऑफ नियरेस्ट NEARE, नियरेस्ट, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 में इन सबों को आपको एस्टिमेट करना है। किस किस को? मान लिया जाए कि 73 को, 125 को, फिर 84 को। तो बेटा ध्यान दो, जब नियरेस्ट 10 की बात होगी ना बेटा, जब नियरेस्ट 10 की बात होगी तो हम वंस प्लेस को देखेंगे। तो बता सकते हैं बेटा इसका वंस प्लेस क्या है? 73 का वंस डिजिट क्या है बेटा बोलो तो? एनीवन बेटा बोलो? 73 का यूनिट डिजिट क्या है? 3 है।
फिर से समझो बेटा, इस 73 का वंश या यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 3 है। इस 125 का वंश या यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 5 है। इस 84 का यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 4 है। ऐसे काउंट करते हैं बेटा। वो नहीं कह रहा हूँ बेटा, 1 10 जो काउंटिंग हम लोग नहीं करते हैं, 1 10 100 1000 10,000, तो कह रहे हैं कि 73 जब हम लिखे हुए हैं तो बताओ कि यूनिट डिजिट पे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है ना। इसे यहाँ देखो बेटा, इसे कैसे गिनते हैं? यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100 डिजिट, थाउजेंड्स डिजिट, वंस। यूनिट डिजिट का दूसरा नाम वंस भी है। तो वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स ऐसे करते हैं बेटा। तो हम पूछ रहे थे कि बताओ तो बेटा कि अभी 97 लिखे हैं, तो 97 का यूनिट डिजिट क्या है बताइए? कोई भी बतलाइए बेटा। 97 का यूनिट डिजिट क्या है बेटा? बताओ। 7। अब सारे लोग समझ गए। तो क्या करना है बेटा को, जब नियरेस्ट 10 की बात राउंड करने की रहेगा ना बेटा, तो सबका यूनिट डिजिट को देखना। यूनिट डिजिट में अगर यूनिट डिजिट जैसे इसका है 7, इसका है 4, इसका है 5, इसका है 3, और देखने के बाद क्या करना है बेटा, अगर यूनिट डिजिट 5 या 5 से छोटा हो, अगर यूनिट डिजिट, सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा, यूनिट डिजिट अगर 5 से छोटा होगा तो उसे हटा देंगे और वहाँ 0 डाल देंगे। लेकिन अगर यूनिट डिजिट 5 हो, चाहे 5 से ग्रेटर डिजिट हो, जैसे 5 हो, चाहे 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तब उसे हटाने के बाद आगे वाले में, उससे आगे वाले डिजिट में 1 जोड़ दिया जाता है। बात नहीं समझ में आई? अब बताते हैं। देखो बेटा, ये 73 सबों को दिख रहा है, इस 73 सबों को दिख रहा है बेटा। 73 सब देखिए, तो इस 73 का यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 3 है। 3 ना है, तो 3 है, तो वो 3 5 से छोटा है बेटा, 5 से स्मॉलर है। तो नियम क्या है, अगर यूनिट डिजिट 5 से स्मॉलर हो तो राउंड ऑफ करते समय उसको हटा करके वहाँ 0 डाल दिए। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, बता सकते हो? ये कितना बन जाएगा? कितना बन गया बेटा? 70 बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है? 3 है, 5 से कम है। 5 से अगर कम रहेगा तो उसको हटा के और 0 बना देना है उस डिजिट को। नहीं समझे? कोई बात नहीं, फिर समझाता हूँ। इस पे आ जाओ बेटा 125 में। 125 का यूनिट डिजिट क्या है बेटा, बताओ तो कोई भी। 125 का यूनिट डिजिट क्या है, अर्थात वंस प्लेस में क्या लिखा हुआ है? क्या है बेटा? 5 है। तो अभी नियम क्या बताए थे बेटा कि अगर यूनिट डिजिट 5 हो तो उससे आगे वाले में 1 जोड़ दीजिए। तो ये 5 है तो 2 में 1 जोड़ दीजिए, तो कितना बन जाएगा? 2 कितना बदल कर? नहीं बेटा देखो, 45 नहीं बेटा, कह रहा हूँ ना कि अगर ये यूनिट डिजिट 5 हो तो 5 या 5 से ज़्यादा हो तो उसके आगे वाले में 1 जोड़ो, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 13 बन जाएगा और उसको 0 बना दो, यूनिट डिजिट को 0 बना दो, ये 130 बन जाएगा। नहीं समझे सर? फिर से बदलाइए। चलिए फिर से बदलाता हूँ। फिर से देखो बेटा, अब इससे आइए, इसका यूनिट डिजिट कितना है बेटा, बता सकते हो? इस 84 का यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 84 का यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। क्या है बेटा? 4 है।
तो ये 5 से तो छोटा है, तो इसको हटा देंगे। हाँ, तो इसको हटा करके और कितना इसको हटा के 0 बना देंगे और आगे जैसे का तैसे रह जाएगा। ये बन जाएगा आपका 80। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? नहीं सर। अच्छा, फिर इसको, अच्छा अगर समझ में आ गया तो इसके बारे में बताओ बेटा। ये 97 है। कितना है बेटा? 97। तो बताइए इसका 1 डिजिट कितना है? 7 है। कितना है बेटा? 7 है। तो 7 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा ना हो गया, 5 से बड़ा हो गया। तो एक इसमें जोड़ दो, तो 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। और इस 7 कितना बन जाएगा? 7 नहीं बेटा, हमेशा यूनिट डिजिट 0 बन जाता है। यूनिट डिजिट जो है ना बेटा वो 0 बन जाएगा सब में। देखो इसमें ये भी 0 बन गया, 100 हो गया। कुछ समझ में आया बेटा? नहीं सर। फिर से बतलाइए। फिर से बतलाता हूँ। अच्छा आया ना बेटा? तो आप लोग ऐसा करो, एक और क्वेश्चन देता हूँ, शायद आपकी समझ जाओगे आप लोग अच्छे ढंग से। लिख रहा हूँ, देखिए 28, 3, 4, 4, 9, 5, 7। इसके बारे में बताता हूँ। देखिए बताओ बेटा, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 28 का। 28 का यूनिट डिजिट कितना है बतलाइए? 8 है। तो 5 से तो बड़ा है बेटा। तो अगर 5 से बड़ा हो ना बेटा, तो उसके आगे वाले में 1 जोड़ दीजिए और यूनिट डिजिट को 0 बना दीजिए। सबका यूनिट डिजिट 0 बनेगा, सबका बनेगा। शर्त है कि अगर यूनिट डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो उसके आगे वाले में 1 जोड़ करके जोड़ दिया कीजिएगा, और अगर 5 से छोटा रहेगा तो नहीं जोड़िएगा। तो ये 8 है, 8 5 से बड़ा है, तो 2 कितना बन जाएगा? 2 कितना बन जाएगा? 1 जुटेगा 3 और बाकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कुछ समझ में आया? नहीं सर। फिर आगे बताता हूँ, कोई बात नहीं, जब तक नहीं समझोगे बताते रहूँगा। ये इसका यूनिट डिजिट कितना है बेटा बता तो? इसका यूनिट डिजिट कितना है बता तो? 34 का यूनिट डिजिट कितना है? 4 है। 34 का यूनिट डिजिट कितना है बेटा? 4 है। चलिए, तो ये 5 से स्मॉलर है कि लार्जर? 4 5 से छोटा है कि बड़ा? बताओ। छोटा है। तो अगर छोटा हो तो उसके आगे वाले में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे और यूनिट डिजिट को 0 बना देंगे। ये कितना बन जाएगा बता सकते हो बेटा? ये कितना बन जाएगा? 30 बनेगा। 30 बन गया। एक बात समझ में आ रही बेटा? नहीं, आपस में बातें नहीं करो बेटा, ध्यान दो। फिर देखो 49 में आ जाइए। 49 में पहुंच गए। 49 का 1 डिजिट कितना है? 49 का 1 डिजिट कितना है बेटा बोलो? 9 है। तो 9 5 से ग्रेटर है ना? यस सर। तो इसमें 1 जोड़ दो, 4 में 1 जोड़ दो, 4 1 कितना बन जाएगा? 4 + 1 कितना है? तो ये बन जाएगा आपका 50, कि वो 9 था इस वजह से। इसका देखिए, इसका 57 का यूनिट डिजिट कितना है? 57 का यूनिट डिजिट 7 है। 5 से तो ये 5 से बड़ा है, इसलिए का इसमें जोड़ दो, ये बन जाएगा 60। समझ में आई बात बेटा सबों को? अब इसको राइट डाउन करो। हाँ, जल्दी से राइट डाउन करो बेटा, फिर एक्सरसाइज बताता हूँ, ठीक है? ओके बेटा, एक्सरसाइज बताता हूँ इसके बाद। रेडी? हाँ ठीक है, इसे राइट डाउन कीजिए बेटा।